कलाम ही एक ऐसी चीज है जिसकी रहनुमाई से आप दुनिया की उलझनों से निकल सकते हो। दुनिया में देखो जितने लोग कम कलाम सुनते हैं उनकी जिंदगियों में पैसा हो सकता है, लेकिन उलझने बहुत ज्यादा देखोगे आप, क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा कि इन उलझनों से कैसे निकलना है। कलाम आपको हिकमत देता है, कलाम आपको अक्ल देता है, कलाम आपको तसल्ली देता है और आप वाकई उन चीज़ों का मुकाबला कर पाते हो। दुनिया में अगर पुरसकून लाइफ जीना चाहते हो तो एक ही तरीका है, आपने ज़्यादा कलाम सुनना है और उसको समझना है। जब कलाम की समझ आ जाए उस वक़्त फ़िक्रें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जितना आप कलाम से दूर रहोगे उतना ही अपने आप को बोर और परेशान आप देखोगे। मैंने खुदा में आकर बड़े बड़े दुख देखे हैं, लेकिन वो दुख हमें दुख लगते ही नहीं थे, क्योंकि अंदर खुदा के कलाम की तसल्ली और दलेरी होती थी। अगर दुनिया में हो सिर्फ बुखार हो जाए तो पूरे ख़ानदान को इकट्ठा होना पड़ता है, बार वो क्या हो गया क्या हो गया। अगर आप खुदा में हो तो कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए तो आप बार बार कोई बात नहीं खुदा बेहतर करेगा, कोई बात नहीं खुदा करेगा। सो कलाम आपको तसल्ली और दिलेरी में रखता है। कलाम आपकी कामयाबी है। अगर आपने इब्लीस से लड़ना और जीतना है तो आपको सारे हरबे खुदा के कलाम से ही मिलेंगे। अगर दुनिया में आपने कामयाब होना है तो कलाम में आपको खो जाना है, आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप खुदा के कलाम से दूर हो तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपकी कामयाबी भी नाकामी ही गिनी जाएगी। सो आज खुदा के कलाम में से हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील नामा बाब और इसकी पहली आयत पहला पैरा हम पढ़ेंगे। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और इसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसकी माँ बाप ने? आमीन। यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। आमीन आमीन। सब जोर से बोलो आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है एक बंदा पैदाइशी अंधा पैदा हुआ था। अंधा पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ काफी इसकी उम्र हो गई, करते 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 एक वक्त आया ये बंदा यीशु मसीह और उसकी टीम के सामने आया। जब इसको देखा गया, शागिर्दों का एक जहन था, उनका जहन ये था शागिर्दों का कि जो बंदा गुनाह करता है वो गुनाह की वजह से किसी बड़ी मुश्किल में गिर जाता है, या कोई माँ बाप बहुत गुनाहगार है तो उसके गुनाहगार होने की वजह से उनकी औलाद जो है वो नाकाम हो सकती है। ये शागिर्दों की सोच थी। जब शागिर्दों ने उस बंदे को देखा और उनको पता चला कि ये बंदा पैदाइशी अंधा पैदा हुआ था, शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा, ऐ खुदावन, ये बंदा पैदाइशी तौर पर अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने पैदा होने से पहले कोई गुनाह किया था या इसके माँ बाप ने गुनाह किया था? यीशु मसीह ने कहा कि दोनों ही बातें नहीं हैं, ना तो इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने। एक तीसरी हालत भी होती है जिसकी वजह से लोग नाकाम होते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आ जाती है। पहली हालत जो शागिर्दों के ज़हन में है कि माँ बाप की लानत बच्चों में काम करती, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है कि मैं बाप दादा की बदकारी की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूं। और बाइबल में ऐसी नस्लें कौमें हम पढ़ते हैं जिन्होंने गुनाह किया, खुदा ने देर तक अमूनी मुआबी उन पर खुदा ने 10 पुश्तों तक लानत डाल दी थी। कोई ऐसा काम उन्होंने किया, खुदा ने कहा तुम्हारी 10वीं पुश्त तक कोई बंदा खुदावंद की जुमात में आने ना पाए। पहली बात जिसकी वजह से आप नाकाम होते हो,
आपके बाप दादा की बदकारी होती है, वो बदकार होते हैं, उनका असर औलाद में जाता है, औलाद भी उन कामों को ज़्यादा तो नहीं करती, थोड़ा थोड़ा टच करती रहती है, और वही नाकामी उनके ख़ानदानों में चलती रहती है। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं हमने तो कुछ भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया, फिर भी हमारा कोई काम सीधा नहीं हो रहा। भाई बड़ी दफ़ा बाप दादा की बदकारियाँ आपके अंदर काम कर रही हैं, बाप दादा की लानतें आपको पीछे खींच रही हैं। बाप दादा बड़े बड़े जादूगरों के पास जाते थे, आप बड़े बड़े के पास नहीं गए, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपकी आते हैं कि आप जादूगरों की रिस्पेक्ट करते हो, बेशक आप उनके पास नहीं जाते, उनका नाम बड़ी इज्जत से लेते हो। इसका मतलब थोड़ा सा वायरस आप में है कि आप समझते हो कि ये भी खुदा के लोग ही हैं, बेशक आप उनके पास नहीं जाते हो। हालांकि बाइबल कहती है जादूगर ये जितना ये शैतानी तबका है सारा, पर हम ये कहने से भी डरते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। हमारे बाप दादा की तरह तो हमने नहीं किया, लेकिन वो वायरस आज भी हम में काम कर रहा है कि हम शैतान के लोगों को भी खुदा के लोग ही कहते हैं। हमारे बाप दादा बड़े बड़े बुतों के पास जाते थे, मेलों पर जाते थे, हम उतना तो नहीं जाते, लेकिन हम उनकी इज्जत कर रहे हैं कि कोई नहीं, इसको भी गलत नहीं कहना, गलत को भी हम सही कह रहे हैं। तो इस वजह से भी कभी कभी आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर माँ बाप ने नहीं तो इसने खुद को ही गुनाह किया था। और ये भी तलीम बाइबल की तलीम थी जिसको वो दोहरा रहे थे कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। और बाइबल कहती है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। दूसरी बात शागिर्दों के ज़हन में यही थी कि इसने कोई ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से खुदा ने इसको अंधा कर दिया, खुदा ने इसको नाकाम कर दिया कि ये दुनिया देखने के काबिल ही ना रहे। क्या ऐसी वजह थी इसके अंदर? सो ये दो चीज़ें वाकई ही लोगों को नाकाम कर रही हैं। कभी कभी आप बाप दादा की तरह के काम करते हो, उनकी तरह बड़े बड़े गुनाह नहीं, लेकिन उनकी तरह के छोटे छोटे काम आप में मौजूद होते हैं, और वही वायरस वही लानत आपके अंदर काम कर रही है, आपको वो नाकाम कर रही है। और दूसरी बात, आप खुद कभी कभी ऐसे गुनाह करते हो, खुदा आपसे रंजीदा हो जाता है, खुदा आपसे अलग हो जाता है, खुदा को आपकी बातें पसंद नहीं आती, आपके काम पसंद नहीं आते, आपकी सोच पसंद नहीं आती, और ये आपका गुनाह होता है। खुदा आपकी ज़िंदगी में आपके ख़ानदानों में, आपके घरानों में नाकामियाँ पैदा कर देता है, खुदा ही नाकाम करता है, वो कामयाबी नहीं होती जो हम चाहते हैं। सो पहली बात, बाप दादा की बदकारियों की भी हमें इकरार करना है खुदा की ज़ुरी में। दूसरी बात, अगर हमने खुद न जाने में या हमने जब खुदा से दूर थे, जब कलाम को नहीं जानते थे, अगर कोई गुनाह किया, गलती की, तो उसका भी हमें खुदा की ज़ुरी में इकरार करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो हालत निकली वो तीसरी थी। तीसरी हालत क्या? यीशु मसीह ने कहा ना तो इसने कोई गुनाह किया, ना इसके माँ बाप ने। इसका माँ बाप वाकई दुआगो था, इसका माँ बाप हैकल में जाने वाला था, इसका माँ बाप दुआ करने वाला था, और ये बच्चा पाकीज़गी की हालत में ही पैदा हुआ। लेकिन इसको खुदा ने एक ख़ास मकसद के तहत, एक चुनाव था इसको चुना गया था किसी काम के लिए। और किस काम के लिए चुना गया इसको? कि मैं एकदम से इसको किसी गुर्बत से, लानत से, बीमारी से निकालूंगा, तो ये बंदा एकदम दुनिया में नुमाया होगा, ब्लेस होगा, और खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। यहाँ पर लिखा है खुदा ने क्या कहा कि यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हो। सब बोलो, किस लिए अंधा पैदा हुआ? कि खुदा के काम इसमें, खुदा के मौज़ात इसके बदन से जाहिर हो, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल इसके बदन से जाहिर हो। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में नाकामी तब आती है, बीमारी तब आती है, उस वक़्त बीमारी या नाकामी आती है, खुदा आपको चुन लेता है एक काम के लिए। और वो काम क्या होता है
खुदा आपको ज्यादा गरीब करता है, ज्यादा नाकाम करता है, ज्यादा खुदा आपको पीछे छोड़ देता है, ताकि एक वक्त आए कि आप गुर्बत की हालत में, आप बड़ी बीमारी की हालत में, बड़ी मुश्किलात में आप रोते चिल्लाते हुए चर्च में आए और एकदम से चर्च में आकर आपके आंसू पूंछ दिए जाएं, आपकी गुर्बत दूर कर दी जाए, आपकी बीमारी दूर कर दी जाए और एकदम से आप खुश हो जाएं। कलीसिया को पता चल जाए, कलीसिया जान जाए कि वो खुदा ने मौजज़ा किया, ताकि आपके वसीला से, आपके इस मौजे के वसीला से कलीसिया का अमान मजबूत हो, इलाके में गवाही फैल जाए, इलाका में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो जाए, लोग खुदा की कुदरत को देखें और आप जा जा कर बताएं, भाई जी असी तो मारी चले सा, पर जिद्दन दे असी खुदा ना सीधे होए हाँ, जिद्दन दे असी यीशु के कदमां च आउण लग पे हाँ, जिद्दन दे असी रोज़ दुआ ते आउण लग पे हाँ, असी रोज़े रखन लग पे हाँ, खुदा ने उदण दे सानू साढ़े हालात ठीक कर देते ने, खुदा ने सानू बरकत देती है। जो ऐसी गवाहियां जाकर आप लोगों को सुनाओगे तो उसका मतलब आपकी बीमारी ने, आपकी गुर्बत ने, आपकी तंगी ने क्या किया, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो गया, गांव में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो गया। आपकी नाकामी जो थी वो खुदा के जलाल का सबब बन गई, आपकी कमजोरी, आपकी गुर्बत, आपके कर्जे खुदा के जलाल का सबब बन गए। लेकिन अगर कभी कभी जलाल रुका रहता है, खुदा कभी कभी आपको शफा देना चाहता है। ये बंदा 40 साल के करीब उम्र थी, बड़ी देर से अंधा था, पर यीशु से मुलाकात नहीं हो रही थी, यीशु के सामने नहीं आ रहा था। आखिर एक दिन सामने आ गया। अगर आज सामने आ गया तो आज क्या हो गया है, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो गया। आज आया तो क्या हुआ, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो गया है। खुदा जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। कभी कभी खुदा जो है वो आपके बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करना चाहता है, लेकिन जलाल भी कब ज़ाहिर होता है, जब आप यीशु के सामने आ जाओगे, जब आप यीशु के सामने आ जाओगे। ये तो नहीं कराची बैठा जलाल नहीं ज़ाहिर होने लगा, जलाल कब ज़ाहिर होगा। यीशु, बड़े सारे लोग सोचते हैं नहीं साड़ी भी जी है ना नाकामी, ये है यीशु दे जलाल, तो जलाल रजाई च बैठे तो ज़ाहिर नहीं ना होना। जलाल तो सब होगा जब यीशु के सामने आ जाओगे, जब कुछ ऐसा करोगे कि आप कहोगे हाँ मैंने खुदा के काम करने शुरू किए, मैंने ये वाला काम करना शुरू किया, मैंने ये किया और खुदा ने इसके एवज मुझे शिफा दे दी, तो इसका मतलब खुदा का जलाल है। अगर कहो जी मैं बहुत बीमार सा, लाख रुपया लाया तो मैं ठीक हो गया, तो ये खुदा का जलाल नहीं है। ये तो आप लाख से रुपया सुना रहे हो, ये तो आप डॉक्टर की तारीफ कर रहे हो। खुदा चाहता है 1 रुपया भी ना लगे, सिर्फ आप आओ, खुदा आपके बदन से अपना जलाल ज़ाहिर करे। जितने लोग आज तक प्रॉब्लम के अंदर हैं, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, अगर उससे आज़ाद नहीं हुए तो शायद उनका कोई भी गुनाह ना हो। वो सोचते हो मैंने क्या बुरा किया है, मैंने तो कभी किसी की चोरी नहीं की, मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने तो किसी की चुगली तक नहीं की, मैंने तो कभी गाली तक नहीं की, लेकिन तो भी मैं ही नाकाम रहता हूँ, तो भी प्रॉब्लम मुझे ही है। मैं इतना अच्छा होने के बावजूद भी सारी उम्र मुश्किलात में रह गया हूँ। इतना मैं अच्छा हूँ, मैं इतना काबिल हूँ, इतना ज्यादा मैं रहमदिल हूँ, मैं तो लोगों को राशन देता हूँ, मैं तो लोगों की हेल्प भी कर देता हूँ, कभी फकीर खाली नहीं गया, जो भी 200-400 मांग ले मैं वापस भी नहीं लेता, मैं कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करता, फिर भी सारी उम्र मैं ही फंसिया रहे हैं। तो हो सकता है आप अच्छे ही हों, वाकई अच्छे हों, लेकिन जो आपकी गुर्बत है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसकी बुनियाद जो थी वो खुदा का जलाल था। आपको चाहिए था खुलकर खुदा के पीछे भागते। हर इबादत में आप सबसे अगली सीट पर बैठे होते। आप लोग हफ्ते में 2 रोजे रख रहे हैं, आप 3 रोजे रख रहे होते। लोग चर्च आते हैं 6 दिन बाद, आप हर रोज आ रहे होते। खुदा देखता कि वाकई मेरा जलाल इसमें अंडेला जा सकता है और मेरा जलाल इसमें से ज़ाहिर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हर बदन से जलाल ज़ाहिर नहीं होता, हर बदन से जलाल ज़ाहिर नहीं होता। जलाल वाले बर्तन होते हैं, जलाल हर किसी चीज से ज़ाहिर नहीं होता। अगर चिराग जलाकर बेड के नीचे रखोगे तो वो रोशनी नहीं देगा। अगर चिराग का जलाल देखना है तो उसकी एक जगह है। यीशु मसीह ने कहा चिराग को चिराग धान पर रखा जाओ। आप बल्ब जलाओ, खड्डा खोद के रख दो तो आप पढ़ नहीं सकते हो कमरे में, बेशक आप 1000 वाट का राड लगा लो। जलाल तो है, लेकिन आपने उस जलाल को दबा रखा है, आपने उस जलाल पर कब्जा कर रखा है।
सो जरूरत इस बात की है, खुदा तो आप में अपना जलाल अंडेलना चाहता है, लेकिन आपको जलाल वाली जगह पर आना है ताकि वाकई खुदा अपनी कुदरत आप पर नाजल करे। खुदा ने क्या कहा, इसने कोई गुनाह, कितने लोग समझते हो जी कोई गुनाह जिंदगी च वड्डा नहीं किया पर रुल गए हैं सारी उम्र, कोई समझते ऐसा नहीं? कोई भी नहीं मानता है, गुनाह भी कोई नहीं पर पूरी उम्र की हो गया, ऊंचा हाथ करो, फिर भी क्यों है, रुल गए हैं पूरी उम्र है जी। है काफी लोग हैं जो कहते रुले पे हैं जी, कोई है जी ऐसा रुलिया कि नहीं? मानते नहीं तो ना सही, कोई मानेगा तो कुछ दिया जाएगा। हाँ जी, मांगोगे तो कहते भाजी को शायद नहीं चाहिए, कहते नहीं मेहरबानी जी, तो बस मेहरबानी, रोटी खा लो, भुख लगी पर की कहते हो, नहीं नहीं मेहरबानी, मैं ठीक है तो ठीक है तो ठीक है। फिर अब यीशु की हज़ूरी में बैठे हुए हैं, खुदा ने क्या कहा, बड़े लोग आज ऐसा सोचते हैं, कहते कुछ नहीं किया पर क्या है, आप अभी तक यीशु के सामने नहीं आए हो, आपकी प्रॉब्लम ये है। अगर आपकी मुलाकात हो जाए सही तौर से तो जलाल हो जाएगा, आमीन, जलाल ज़ाहिर हो सकता है। आप बेशक समझ रहे हो कि आप बेगुनाह, फिर भी क्यों फंसे हुए हो, उसकी वजह है 40 साल तक की इसकी उम्र थी, 40 साल दुनिया में कुछ नहीं देखा, अंधेर कोठरी, नजर ही कुछ नहीं आता, लेकिन एक दिन टकराव हो गया है। आज सवाल पूछा गया क्यों नाकाम है, यीशु ने कहा जलाल ज़ाहिर होना था, आज आ गया है, आज जलाल ज़ाहिर हो सकता है। तो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने आज जलाल ज़ाहिर कर दिया, आज उसकी प्रॉब्लम दूर है। मैंने देखा लोग सैकड़ों बार दुआ करवाते हैं, ना शिफा मिली ना शिफा मिलेगी, ज़हन में रखना। खुदा ने आपको शिफा देनी है अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए। अगर खुदा को पता चले कि इन्हें शिफा लैके, इन्हें ठीक हो के, इन्हें मेले दे ढोल बजाना जाके, खुदा कहेगा तेरे गोडे दुखदे ही रहन तो बेहतर है तू जा ही ना सके। जे दी नज़र तेज हो गई, इन्हें दिन रात फिल्मां वेखणियां, दुआ कराउण नाल नज़र होर कमज़ोर हो सकती है पर तेज नहीं, इहो जलाल होएगा कि आप फिल्में ना देख सको। अगर खुदा को पता चल जाए कि आपके हालात बेहतर हो गए, आपकी रोटी लंगर चल गया, तो आप सही तरह से चर्च में पैसे दोगे, दाई की दोगे, फंड दोगे, आप कुछ देने के लिए तैयार हो गए, खुदा पैसा दे सकता है। पर खुदा को पता है अगर इसके पास आ गए, पहली गल टच मैल होना है। खुदा ने कहा पुत सारी उम्र रुलेगा, कभी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि तेरे मनसूबे की ने गलत है। खुदा क्यों देता है बरकत, किस लिए जी, ताकि मेरा जलाल ज़ाहिर हो। अगर आपका मनसूबा ही जलाल नहीं, आपकी सोच ही जलाल नहीं, तो कभी जलाल नहीं ठहरेगा। खुदा ने इसको तरीका बताया। सबसे मुश्किल शिफा इस बंदे को मिली, क्योंकि इसको भी शिफा के लिए कुछ करना था। खुदा ने क्या कहा, खुदा ने जमीन पर थूका, मिट्टी गीली की, मिट्टी उठाई, उसकी आंखों पर लगाई, फिर क्या कहा, जा, क्या कर, जाकर फलां जगह पर एक हौज है, उसका नाम शलूख है, उस हौज में जाकर आंखें धो। तो वो क्या करता है, वो फौरन भागता है, आवाजें देता जाता है, किधर है हौज, किधर है हौज, कोई मुझे बताओ 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 बताओ। अंधा है, भागता जा रहा है, गिरता है, लेकिन वो कहता है कोई मुझे पकड़ कर ले जाओ, मैं जल्दी उस हौज में पहुंचना चाहता हूं, मेरी मंजिल जो है वो शलूख का हौज है, मुझे हर सूरत जल्द उस हौज तक पहुंचना है। वो आवाजें दे रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लोगों से रहनुमाई मांग रहा है, लोगों को कह रहा है, और जब वो चीखता है चिल्लाता है, लोग वाकई पकड़कर उसे हौज पर ले गए। वो पहुंच गया, हालात खराब होते लोग चर्च से पीछे जाते हैं, बीमार होते हैं लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, चर्च नहीं आ सकते हैं। जब आप खुदा से दूर जाओगे जलाल रुकेगा। खुदा ने उसको और पहले नजर नहीं आ रहा, ऊपर से उसकी आंखों पर मट्टी लगा दी, बोझ बढ़ गया, अब तो बिल्कुल नहीं जा सकता, पर वो जानता है कि मुझे जाना ही है, मेरी बरकत वहां पर ही है। सो वो चलाता है, चीखता है, लोग खुद ब खुद हेल्प के लिए खड़े होते हैं। इसको पता है यीशु ने कहा तेरी बरकत, तेरी नजर कहां पर है, सब बोलो कहां पर है, शलोक के हौज में। आपकी बरकत कहां पर है, यीशु के कदमों में, बोलो कहां पर है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਦਮ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਓ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਰਜਾਈ 'ਚ बैठे हैं। ऐसे बरकत नहीं आती है,
आपको कुछ करना होता है। पूरी बाइबल देखो, जिन्होंने ब्लेसिंग ली है खुदा से, उन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया है। उस करने के बाद खुदा कह सकता था अगर जलाल ही ज़ाहिर होना है तो अभी क्या जरूरत थी कि इसको शलोख में भेजा जाए। अगर जलाल के लिए है तो बस ठीक है, आओ बेटा या तो ही ले जा, लोगों को बता मैंने तुझे ठीक कर दिया। पर ऐसे नहीं, बेशक बरकत ही है, बेशक वो जलाल के लिए ही है, लेकिन जलाल का भी एक तरीका है ताकि वो लोगों को बताए जाकर कि मैं ऐसे ऐसे करने से हील हुआ था, मैंने ये जिम्मेदारियां पूरी की, मैंने इस तरह से खुदा की बात को सुना, इस तरह से मैंने उस काम को मुकम्मल किया, उसके बाद मेरी आंखें खुली ताकि लोग देखें कि जब खुदा कोई हुक्म देता है उस हुक्म को पूरा करने के बाद बरकत आती है। और बाइबल में लिखा है, लोगों ने पूछा तू कैसे शिफा पा गया? उसने कहा यीशु ने मट्टी सानी, बाद में पढ़ो आगे, ये एक ऐसी हीलिंग है पूरी बाइबल के अंदर, सिर्फ ये एक हीलिंग ऐसी है, एक मौजा ऐसा है जो पूरे चैप्टर के अंदर एक ही मौजा लिखा हुआ है। और इस चैप्टर की 41 आयतें हैं, 41 आयतों के अंदर जाकर एक मौजा मुकम्मल होता है, लंबा मौजा। पूरी बाइबल में सबसे लंबी कहानी इस मौजे की है, क्योंकि ये मौजा कैसा था, जैसे खुदा का जलाल ज़ाहिर होना था। आपका मौजा क्यों रुका हुआ है? खुदा ने आपको शायद जलाल के लिए ही रखा है, पर कुछ करोगे ताकि आपकी गवाही बन जाए कि आपने ऐसे ऐसे खुदा का जलाल ज़ाहिर किया, आपने चर्च जाना शुरू किया, आपने ये वादा किया, आपने ये किया। हन्ना को औलाद नहीं मिलनी थी, सारी उम्र बाँझ थी, लेकिन उसने कुछ ऐसे एक्शन लिए कि गवाही बन गई। खुदा ने देखा अब तो लंबी गवाही है, वो गई है आंसुओं के साथ, घुटने टेके, हाथ उठाए, लंबी दुआ की, दिल ही दिल में कह रही है, दिल अंडेल रही है, इतना कुछ किया। बाद में खुदा ने उसे ब्लेस किया, एक वादा किया, एग्रीमेंट, खुदा अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं वो औलाद जो तू मुझे देगा मैं तुझे दे दूंगी। खुदा ने कहा थी तो तू बाँझ ही, पर एक गवाही जबरदस्त है कि तू लोगों को बताएगी जाकर कि मैं हैकल में गई थी, मैंने घुटने टेके थे, और मैंने घुटने टेकने के बाद मैंने हाथ उठाए थे, और मैंने लंबी दुआ की थी, मैंने आंसू बहाए थे, और आंसू बहाने के बाद मैंने अपना दिल अंडेला था, और मैंने एक मन्नत मानी थी, उसके बाद खुदा ने औलाद दी। तो अब लोग क्या सीखेंगे उसके मौजे से? कहेंगे अच्छा खुदा के आगे मन्नत माननी होती है, मैं भी आज से मन्नत मानूंगा। अच्छा दिल अंडेलना होता है, मैं भी अपना दिल अंडेलूंगी। अच्छा हैकल में घुटने टेकने होते हैं, मैं भी आज से घुटने टेकूंगी। अच्छा ऐसे ऐसे करने से औलाद मिलती है, मैं भी आज से ऐसे करूंगी। एक जलाल है, एक गवाही बन गई। जब कोई आप ऐसा काम करोगे गवाही बन जाए, उसके बाद खुदा बरकत दे देगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते कि गवाही बने तो कभी जलाल ज़ाहिर नहीं होगा। ये क्यों अंधा पैदा हुआ? सब बोलो क्यों अंधा पैदा हुआ? ताकि जलाल, जब तक आप जलाल वाली जगह पर नहीं हो, जलाल आपके ऊपर नहीं आ सकता है। खुदा जलाल ज़ाहिर करना चाहता है, खुदा बड़ी बड़ी गवाहियां कायम करना चाहता है आपकी जिंदगियों में से, लेकिन आपको जरूरत होती है आप ऐसा करैक्टर शो करो, आप ऐसे अपने आप को यीशु के आगे पेश करो, आप इस तरह से अपने आप को यीशु के आगे ढेलो कि यीशु एक मौजा करे। आप दुनिया को बताओ कि मैं 40 साल रुल गया दुनिया के अंदर, 40 साल गुर्बत, बीमारियां, नाकामियां और हर तरह का दुख सहा। जब से मैं चर्च जाने लगा, जब से मैं बाइबल पढ़ने लगा, जब से मैं रोजे रखने लगा, जब से मैं दायकी देने लगा, उस वक्त से खुदा ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया। और ये गवाही बनेगी, खुदा का बड़ा जलाल आपकी जिंदगियों से ज़ाहिर होगा। लेकिन बगैर गवाही के जलाल क्या है? क्यों अंधा पैदा हुआ? सब बोलो क्यों अंधा पैदा हुआ? ताकि जलाल, आप क्यों गरीब हो? ताकि जलाल ज़ाहिर हो, गवाही बन जाए। मेरी गवाही है, मैं हमेशा देता हूं कि हम बहुत ज्यादा पैसे में हम भूखे काटी हमने, लेकिन खुदा का फजल है कि उसने हमें ब्लेस किया। लेकिन सिर्फ उसके बाद ब्लेसिंग आई जब हमने खुदा के साथ अपने राब्ते को बहाल किया। खुदा का जलाल है, जब आपकी गवाही है तो फिर जलाल है। ये बंदा है, मजमून क्या था? खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। क्यों अंधा पैदा हुआ? ताकि जलाल, और वाकई जलाल ज़ाहिर किया। इसके बाद इसको क्या किया गया? इसको जब गवाही बनी, लोगों ने पूछा तू कैसे, तेरी आंखें किसने खोली?
उसने यीशु के बारे में बताया। उसने कहा वो कहाँ है? उसने कहा मुझे ये नहीं पता वो कहाँ गया है, लेकिन मैं जानता हूं उसने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया। और इस चैप्टर को पढ़ो, वो अपनी गवाही बार बार जाकर देता है। कहता है ऐसे मैं खड़ा था, ऐसे यीशु आया, उसने मट्टी सानी मेरी आंखों पर लगाई, मुझे हौज पर भेजा और मैंने वहां पर धोया, फिर मेरी आंखें खुल गई। वो बार बार गवाही दे रहा था। और यही खुदा चाहता था कि ये लोगों को शलोह के हौज के पास भेजे, ये लोगों को खुदा के कदमों के पास भेजे। शलोह का मैंने भेजा हुआ, सब बोलो शलोह का मैंने भेजा हुआ। कौन है भेजा हुआ? वो यीशु है। भेजा हुआ कौन है? यीशु चाहता था ये लोगों को बता दे कि जिसको खुदा ने भेजा है उसके पास आओ, ताकि वो आपको मुकम्मल तौर पर हर एक बंधन नाकामियों से आजाद करें। अगर आप भेजे हुए के पास जाते हो, खुदा वाकई आपको आजाद करने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक आप जलाल वाली जगह पर नहीं हो, उस वक्त तक कोई आपको कुछ भी नहीं दे सकता, कोई भी कुछ कर नहीं सकता। इसने वहां पर गवाहियां दी। लिखा तमाम आलम इसको अदालत के अंदर ले गए, कचहरी के अंदर ले गए, कटहरे के अंदर ले गए, पर्या पंचायतें इकट्ठी करके उन्होंने कहा तू कैसे हील हुआ? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा नहीं तू झूठ बोलता है, वो तो गुनाहगार है। और ये बंदा कलाम सुना रहा है उनको, फकीयों, फरीसियों, आलमों को कलाम सुना रहा है। क्या कलाम सुनाता है? कहते हैं क्या तुम जानते नहीं हो कि खुदा गुनाहगार की नहीं सुनता? कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी। अच्छा गल बड़ी हैरानगी वाली है। बंदा अखां तो अन्ना ते आलमा नूं की करदा हो? कलाम सुनांदा। सारे बोलो की करदा सी? इसका मतलब वाकई उसके अंदर जलाल था। हाँ जी, अज बंदे नूं पैसे गिनने आउंदे ने लाखां रुपया, पर कोई बाइबल दी आयत नहीं आती। उसके अंदर कलाम था, उसके अंदर जलाल था। आलमों को क्या कर रहा है? हवाले तक बता रहा है, ऐते सुना रहा है, कलाम सुना रहा है। क्योंकि बेशक वो अंधा था, वो एक बात जानता था कि खुदा ही है, मुझे उसकी फर्मा बरदारी करनी है। सो बाइबल कहती है उसने हील होने के बाद फौरन क्या किया? आलमों को, फकीयों को, फरीसियों को, दुनिया को उसने गवाहियां सुनाई कि ऐसे ऐसे मुझे खुदा ने शिफा दी। वो बुढ़ापे तक उसकी नजरें तेज रहीं। बड़े लोग दुनिया में आप देखोगे खुदा ने शिफा दी कि जलाल ज़ाहिर हो, पर वो शिफा लेकर नजर नहीं आए। उसके बाद उससे भी बड़ी बीमारियों में आप देखोगे उनको। ये बाइबल कहती है, क्योंकि बाइबल कहती है जब एक बदरू निकलती है और जब वो वापस आती है तो कितनी लेकर आती है? 7 बीमारियां लेकर आती है। सो खुदा ने आपको बरकत देनी है, लेकिन देनी किस लिए है? ताकि आप जलाल ज़ाहिर करो। अगर जलाल नहीं तो बरकत भी नहीं। अगर गवाही नहीं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर वो चीज नजर ना आए, अगर आप हजारों लोगों को ना बता सको, हर जगह पर खड़े होकर ना बता सको कि खुदा जिंदा है, खुदा कुदरत वाला है, वो मौजूद वाला है, वो बरकत देने वाला है, अगर ये गवाही नहीं तो बीमारी फिर आने वाली है। वो प्रॉब्लम पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है। क्योंकि खुदा ने आपको बरकत इसलिए दी कि आप खुदा का जलाल, सब बोलो क्या करो? जलाल ज़ाहिर करो। खुदा ने आपको अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए ही ज़मीन पर भेजा है। और ज़मीन की बरकतें उन लोगों के पास है जो वाकई खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन जो मसीहत पर धब्बा बने हुए हैं, जो खुदा की गवाही पर धब्बा बने हुए हैं, खुदा उनको और मुश्किलात में डालता है। खुदा चाहता है उसका जलाल ज़ाहिर हो आप में से। ये बंदा, इसने वाकई खुदा का जलाल ज़ाहिर किया। आप पढ़े इस पूरे चैप्टर को, आप देखोगे उसने बड़ी बहस की लोगों से, बड़े लोगों को गवाही दी, बड़े बड़े बादशाहों तक वो गवाही को लेकर गया। खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। लोग कहते थे यीशु गुनाहगार है, इसने साबित किया। कहता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। कहते क्यों नहीं हो सकता? वो तो सब्बत को नहीं मानता। उसने कहा वो नहीं मानता ना माने, मैं एक बात जानता हूं कि ये बंदा गुनाहगार नहीं हो सकता। यीशु के बारे में वो कहता है कि ये रास्तबाज है। अगर ये रास्तबाज ना होता तो ये मौजज़ा कैसे करता? अगर आप चर्च से शिफा लेकर गए हो तो आपका काम है हजारों लोगों को कायल करना कि इस चर्च के अंदर यीशु है, इस तालीम के अंदर खुदा है, यहाँ पर खुदा की हजूरी है, आप इस जगह पर आओ।
अगर कोई मुखालिफ उठे, आपका उस गवाही के साथ उसको मुंह बंद करने की ज़रूरत होती है। आप कहो कि नहीं भाई, खुदा जिंदा है, खुदा मौज़े करता है। अगर आप आज तक नहीं हील हो सके तो ये आपका अपना मसला है, लेकिन खुदा जो मुझे वहाँ से हील कर सकता है वो आपको भी कर सकता है। आपको यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में, दुआ के बारे में आपको गवाही देनी है, फिर आपकी वो बरकत बहाल रहती है और फिर ही आप और ज़्यादा बरकतों के जो है वो वारिस बन सकते हो। सो अजीजों, ये बंदा अंधा इसलिए था कि खुदा ने आपको गरीब रखा था ताकि आप खुदा में आए, पैसा दें, दायकियाँ दें, फंड दें और आपकी गवाही बने कि मैं गरीब था, मैंने इतना पैसा दिया, खुदा ने मेरे हालात को चेंज किया। दुनिया भी देना शुरू करें आपने रोज़ों में, दुआओं में। लेकिन बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि 20 साल से मनादी करते हुए हज़ारों लोगों को मैं जानता हूँ कि वो 20 साल से मुश्किलात में, वो आज भी मुश्किलात में, बेशक वो चर्चों में आते हैं। उसकी वजह कि उस जलाल में वो खड़े नहीं हो सके। इस बंदे ने वाकई गवाही दी, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। खुदा आप में से अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। आमीन। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले से आप सबको बड़ी